जी भाई, हम तो फ्रेश हैं, हमें कौन जॉब देगा, क्यों जॉब देगा। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। जो भी लोग जॉब सर्च करते हैं, फ्रेश होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जी सरदार भाई हमें कौन जॉब देगा, क्यों जॉब देगा, हम तो फ्रेश हैं, हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आज जो आपकी दुखती हुई राह है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द टॉपिक, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सरदार ब्लॉग्स, तो उसको सब्सक्राइब कर दें और जो बेल का निशान यहीं कहीं पे है उसको भी दबा दें, ताकि जो फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड होंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो मेन जो हमारा मुद्दा है आज का, बेसिकली दो चीज़ें होती है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक, जो अगर आप फ्रेशर हैं, आपको कहीं जॉब पे जा रहे हैं, तो उस का इंटरव्यू में अगर आप फ्रेश हैं तो वो आपको आगे से कहते हैं जी आपका तो एक्सपीरियंस नहीं, हम आपको क्यों हायर करें। सेकेंडली ये है जी, अगर फ्रेशर हैं तो इंटरव्यू तक पहुँचे ही कैसे, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। जॉब्स में तो एक्सपीरियंस मांगा होता है, तो उसमें हम इंटरव्यू तक पहुँचेंगे ही कैसे। लेकिन इस पार्ट में हम जो, अगर आप फ्रेशर हैं उस बेस पे बात करेंगे कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, अब इंटरव्यू में जो टिप्स हैं या ट्रिक्स है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो बेस्ट आपको, मेरा जितने ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, और बहुत हम खुद भी फ्रेश थे, जो आपको जॉब दे रहा होता है वो भी एक टाइम में फ्रेश ही तो था, उसने भी तो किसी तरीके से जॉब हासिल की है, हमने भी तो किसी तरीके से जॉब हासिल की है। तो आज हम बेसिकली उस चीज़ पे बात करेंगे कि अगर आप फ्रेश हैं और आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, अब आप इंटरव्यू में पहुंच गए, आप इंटरव्यू में बैठे हैं, जो अगला पार्ट है कि इंटरव्यू तक पहुंचना कैसे, अगर आप फ्रेशर हैं तो उसकी एक अलग सी वीडियो बनेगी, अलग ब्लॉग बनेगा, वो हम उसमें बात करेंगे। आज हम टिपिकली सिर्फ इंटरव्यू में जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो उसके ऊपर बात करेंगे जी। तो लेट्स से आप फ्रेशर हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप पहुंच गए हैं इंटरव्यू तक। अच्छा, अब मेरे पास तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि मैं चला गया इंटरव्यू देने, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब इंटरव्यूअर ने मेरे से क्वेश्चन भी कर लिए, सारा कुछ पूछ भी लिया कि जी ये क्या है, वो क्या है, जो भी आपकी फील्ड रेलिवेंट है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, अकाउंट्स है, HR है, फाइनेंस है, हेल्थ एंड सेफ्टी है, अच्छा उसमें बहुत सारी चीज़ें जो भी आप फील्ड रेलिवेंट, हम जनरली बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप मेडिकल में हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वट एवर। अब इंटरव्यूअर कहता है जी सारा कुछ तो हो गया, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। अब आप इंटरव्यू में बैठे, अब बहुत सारे जो यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगी जी, वो कहेंगे, या बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको कहेंगे जी आप इंटरव्यू को बोलना, या HR वाले को बोलना, या जो भी मैनेजर या जो भी बंदा इंटरव्यू कर रहा है उसको बोलना जी आप मुझे चांस दे दें, गिव मी अ चांस। तो मैं अपनी स्किल्स जो हैं, या वो अपनी क्वालिफिकेशंस जो है, या जो भी मेरे एक्सपर्टीज़ है, उनको मैं जो है आपकी कंपनी को उससे फ़ायदा दूंगा। और अब आपके पास तो एक्सपीरियंस है नहीं, आप सिर्फ बता रहे हो कि जी मुझे चांस दे दो, ठीक है ना। अब वो आपके चाचे का बेटा थोड़ी ना लगता है आपको चांस दे दे आपके कहने पे। एक हमारी देसी लैंग्वेज में बात करेंगे, जो भी हिंदी उर्दू बोलने वाले या समझने वाले, अब वो आपके चाचे का बेटा तो है नहीं कि आप उसको कहो जी मुझे चांस दे दो और वो आपको चांस दे दे। आप उसको कन्विंस करो ना यार, इसके साथ कन्विंसिंग लाइन क्या है आपकी, सोचो, अपने दिमाग पे जोर डालो ज़रा। अच्छा, उसमें अभी उस पर आता हूँ मैं। उससे पहले बहुत सारे जो लोग हैं उन बेचारों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आगे से तो जो इंटरव्यू करने वाला होता है उसका तो डेली का काम ही यही है। अब वो क्या करते हो, कहते हैं आपका एक्सपीरियंस कम है तो आपको सैलरी कम देता है। अब आया ना दुखती रात पे हाथ, तो जनाब अली एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है नहीं है, इंटरव्यू क्लियर कर दिया, फेयर इनफ, मुझे चांस दे दो, गिव मी अ चांस। क्यों चांस दे दे भाई, चाचे का बेटा तो है नहीं, खाला का बेटा तो है नहीं, तो अब करना क्या है। मैं फ्रैंकली बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई ब्लॉग है, कोई फॉर्मल या उस तरह बात नहीं कर रहा कि मैं कोई ऑफिस में बैठा हूँ, और बहुत सारे लोग थोड़ा फॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। मैं भाई फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में, आपकी लैंग्वेज में, जो मेजॉरिटी लैंग्वेज यूज़ की जाती है यंगस्टर्स में, उस लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको भी ये फील हो कि मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, और मैं भी आप ही की तरह इन्वायरमेंट से आके तो मुझे जॉब मिली है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो जनाब अली, जब इंटरव्यूअर आपसे ये कहता है कि जी आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी सैलरी कम लगाता है या आपको जॉब नहीं देने की बात करता, जॉब बेसिकली ना देने की बात इसलिए कर रहा होता है, अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर दी तो अंदर से एग्रीड एग्री होता है कि इस बंदे को जॉब देनी है, लेकिन बाहर से वो कह रहा होता है कि मैंने जॉब नहीं देनी। जस्ट वो एक ट्रिक खेल रहा होता है ताकि आप कम सैलरी पे एग्री कर जाए। अब करना क्या है, आपने कहना है मुझे चांस दे दो। अब आपने तो कम पे राज़ी होना है। अच्छा, यहाँ पे राज़ी होना है, लेकिन यार भीख मांग के नहीं,
ठीक है, आप उसको स्किल्स बेच रहे हो, भले एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और कॉम्पिटेंसी लेवल है जिसकी बेसिस पे आपने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू क्लियर की। इट मीन्स कि ही इज़ हैप्पी विद यू। अब जब वो खुश हो गया है, वो सेटिस्फाई हो गया है भाई, तो फिर क्यों बंदा भीख मंगा बन के बैठा रहे। अब वो आपको कहता है कि जी आपका तो एक्सपीरियंस कम है, हम आपको जॉब नहीं देंगे, या हमें एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, या सैलरी कम देंगे, जो भी वट एवर आगे से बात आती है, उसको काउंटर करने के लिए आप तो एक बात तो ये कहते हो जी गिव मी अ चांस। उसमें सेकेंडली ये कहनी, आपने ये बात कहनी है, अगर स्पेशली आप दुबई में आते हैं तो इंडिया या पाकिस्तान में उसकी भी बात करेंगे, पहले दुबई में बात करेंगे ना। अगर आप इधर आते हैं, आपके पास यूएई या ओमान का या सऊदीया का या कतर का कहीं का भी एक्सपीरियंस नहीं, गल्फ़ का एक्सपीरियंस लेट से नहीं है, तो आप क्या कहोगे, जो भी आपकी रेलिवेंट फील्ड है उस हिसाब से आप क्या कहोगे। उस हिसाब से उसको कन्विंस करने के लिए आपने ये कहना है कि आई मे बी अ न्यू इन दिस कंट्री, कि मैं हो सकता है इस कंट्री में तो नया हूँ, लेकिन मैं इस फील्ड में नया नहीं हूँ। ये बड़ी मास्टर लाइन है भाई, ये इस लाइन को अगर पकड़ लिया ना तो आपने कन्विंस कर दिया, उसको काउंटर कर दिया उसकी बात को। इस पे आप भीख मंगे नहीं फील हो रहे, इस पे आप जो है एक एम्प्लॉय बन के आए हो, ठीक है, एम्प्लॉय बन के आपने इंटरव्यू दिया, या एक कैंडिडेट बन के आए, आप एम्प्लॉय बनने जा रहे हो, ठीक है, तो आई मे बी अ न्यू इन दिस कंट्री और इन दिस रीजन बट नॉट न्यू इन दिस फील्ड। तो भाई मैं हो सकता है इस कंट्री में तो नहीं हूँ, यहाँ पे इस रीजन में या इस कंट्री में मैं तो नहीं हूँ, लेकिन इस फील्ड में मैं नया नहीं हूँ। तो ये देखो जी, मेरा इंडिया का या पाकिस्तान का या बांग्लादेश का या नेपाल का ये एक्सपीरियंस है, 1 2 3 जो भी आपके पास एक्सपीरियंस, उसको आपने कहना है कि जी ये मेरा एक्सपीरियंस है, इंडिया में पाकिस्तान में मैंने ये काम किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये आपके सामने, और मैंने इंटरव्यू भी क्लियर किया आपके सामने, कि मुझे आई बिलीव कि जो भी क्वेश्चन आपने पूछे थे उसका मैंने राइट आंसर दिया। आई बिलीव, डाउट में रहना ही नहीं है भाई, कॉन्फिडेंस से बात करो, मरना नहीं है यार। ये प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग का अभी तक वही पाकिस्तानी डर के मर के वो एक निकलती नहीं है यार। वो मैनेजर लेवल पे भी चले जाए ना, आगे से अगर कोई सीनियर आ जाएगा तो वो ही रहता है, एक डर सा रहता है। अब गोरों में देख लो तो उनमें वो चीज़ नहीं भाई, वो कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। हम डरे हुए रहते हैं, बचपन से हमें डराया जाता है भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, तो वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में फिर अडॉप्ट हो जाती है और वो हमारी नेचर में आ जाती है, तो वो हमें नॉर्मल लगती है बात। तो इसकी वजह से जब आप डरे हुए रहते हैं, सहमे रहते हैं, तो अगला इसका फ़ायदा ले जाते हैं, उसका एज ले जाता है। तो ये जो गोल्डन लाइन आज आपको मैंने दी है कि भाई मैं इस कंट्री में या इस रीजन में तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं इस फील्ड में नया नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे जॉब दो, सैलरी भी अच्छी दो। हाँ, इस बात पे मैं आपको नोट करवाता जाऊँ कि अगर सैलरी कम दे रहा है तो एग्री कर लो भाई। आपने उसको कन्विंस करने की कोशिश की, इनकार करके नहीं उठ जाना कि ठीक है मैं सरदार भाई ने जो टिप बताया था वो तो मैंने यूज़ किया, अब ये मेरे पीछे खुद कॉल करेगा। नहीं, अगर आप न्यू हो इस कंट्री में, आपको चांस अवेल करना है, यहाँ का एक्सपीरियंस लेना है, मैं इसलिए सिर्फ ये टिप आपको देने की कोशिश करूँ कि आपने जॉब को ग्रैब कैसे करना है, जॉब को छीनना कैसे है। अगर आप फ्रेशर हो, मे भी 8-10 कैंडिडेट और भी बैठे हो, एक्सपीरियंस बंदा भी बैठा हो, लेकिन एक्सपीरियंस बंदा उसको ऐसे कन्विंस ना कर सकता हो जैसे आप कन्विंस कर लो। तो आज मैंने वो आपको गोल्डन लाइन दी है। मैं दूसरी तीसरी चौथी बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जब इंटरव्यूअर आपको कहता है कि आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हो कि मैं इस फील्ड में इस कंट्री में तो नया हो सकता हूँ, लेकिन इस फील्ड में नया नहीं हूँ। मेरे पास देखिए जी BSc है या BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, सिविल है, मेरे पास MBA है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, फलां में जी, मेरे पास फार्मासिस्ट की डिग्री है, देखो जी मैंने यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे काम किया, पाकिस्तान में ये काम किया, तो आप सारा उसको काउंट करवा दो ना यार। क्या जाता है, कुछ जाता तो नहीं है, मार तो नहीं देगा आपको। जस्ट उस लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें आपको बेहतर समझ आ सके। मेरा मकसद है इस आपकी जो झिझक है या मुश्किल है इसको कम करना। बड़े लोगों का जो है ये दुखती रह के बड़ा मेरा जो इनबॉक्स जो है वो बचता रहता है। तो होप्स हो कि आपको आज की ये बात समझ आई होगी, ठीक है। और जो उसकी बात है, अगली बात जो मैं कहने जा रहा था कि जो हमारा दूसरा टॉपिक है कि अगर आप फ्रेशर हैं, अब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको क्यों कौन जॉब देगा, ठीक है। ये तो हमने इंटरव्यू के ट्रिक्स एंड टिप्स की बात की ना, अब हम उसकी बात करेंगे लेकिन वो दूसरी वीडियो में। एक बार दोबारा आपको रिमाइंड कराता जाऊँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सरदार व्लॉग्स, तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, खैर ये मेरा पहले भी एक चैनल था जिसके 20,000 तकरीबन सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन वो किसी वजह से बहरहाल उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो ये मेरा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में जो मज़ीद वीडियोज़ आएंगी तो उसकी अपडेट भी आपको मिलती रहे। सो अब तक के लिए खुदा हाफिज़।